हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल छोटी बड़ी बातें में। तो आज की मेरी कहानी है गरीब की रोटी। यह कहानी एक गरीब किसान रामलाल और उसकी बेटी गौरी की है, जो गांव के सबसे गरीब परिवारों में से एक थे। उनके पास न ज्यादा जमीन थी, न ही कोई बड़ा कारोबार। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए रामलाल को दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी रोटी का इंतजाम। रामलाल का गांव हरिदासपुर एक छोटा सा गांव था, जहां ज्यादातर लोग खेती बाड़ी से अपनी आजीविका चलाते थे, लेकिन बारिश के अभाव और भूख के कारण खेतों की पैदावार बहुत कम होती थी। गरीब किसान अक्सर कर्ज में डूबे जाते थे। रामलाल के पास केवल एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह गेहूं, बाजरा और कुछ सब्जियां उगाने की कोशिश करता था, लेकिन जलवायु की बेरुखी और जमीन की उर्वरता कम होने के कारण उसे बहुत कम अनाज मिल पाता था। वह रोज सुबह जल्दी उठता, खेत में काम करता और फिर गांव के एक सेठ के यहाँ मजदूरी करने कुछ पैसे कमाता। इन पैसों से वह आटा, दाल और सब्जी खरीदकर घर लाता था। लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वह हर रोज पेट भर कर खा सके। कभी कभी तो घर में एक ही वक्त का खाना बनता था। ऐसे ही मुश्किल दिनों में गौरी अपने पिता के चेहरे की चिंता को पढ़ लेती थी और बिना कुछ कहे अपनी भूख दबा लेती थी। गौरी बहुत समझदार और दयालु लड़की थी। उसे अपने पिता की परेशानी देखकर बहुत दुख होता था। वह सोचती रहती थी कि कैसे वह अपने पिता की मदद कर सकती है। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न वह गांव के अमीर लोगों के घर जाकर काम करे, जिससे कुछ पैसे आ सके। वह अपनी सहेली सुमन के साथ सेठ रघुनाथ के घर गई। सेठानी ने उसे देखा और कहा, तू इतनी छोटी है, तुझसे काम कैसे होगा? गौरी ने नम्रता से जवाब दिया, मैं काम सीख लूंगी, बस मुझे एक मौका दीजिए। सेठानी को उसकी मासूमियत और ईमानदारी पसंद आई और उन्होंने उसे रसोई में मदद करने का काम दे दिया। गौरी को रोज कुछ पैसे और बचा हुआ खाना मिल जाता था। उससे वह अपने पिता के लिए ले जाती। एक दिन गांव में अकाल की स्थिति बन गई। बारिश न होने के कारण खेत सूखे गए, अनाज की कीमतें बढ़ गई। गरीबों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना और भी मुश्किल हो गया। रामलाल के पास जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था, वह भी खत्म हो गया। अब हालत यही थी कि गौरी और रामलाल को कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। एक रात जब गौरी सो रही थी, तो रामलाल ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए सोच रहा था कि क्या वह अपनी बेटी को कभी भरपेट खाना खिला पाएगा। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। गौरी को अपने पिता की हालत देखी नहीं गई। उसने सोचा कि उसे कुछ बड़ा करना होगा। वह गांव के बड़के काका के पास गई, जो एक अच्छा कुम्हार था। उसने काका से कहा, काका, क्या आप मुझे मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाना सिखा सकते हैं? बड़के काका को उसकी मेहनत और लगन पसंद आई। उन्होंने उसे यह कला सिखानी शुरू कर दी। कुछ ही महीनों में गौरी बहुत सुंदर खिलौने और बर्तन बनाने लगी। वह उन्हें गांव के मेले में बेचती और कुछ पैसे कमा लेती। अब उनके घर में धीरे धीरे अनाज आने लगा। गौरी का हुनर पूरे गांव में प्रसिद्ध होने लगा। अब उसके बनाए खिलौने और बर्तन शहर में भी बिकने लगे। उसकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे गरीबी दूर होने लगी। रामलाल को यह देखकर बहुत खुशी हुई। अब उनके घर में रोज रोटी बनती थी। एक दिन गौरी ने अपने पिता से कहा, बाबा, अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा।
मैंने सीख लिया है कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। रामलाल ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। वह गर्व से भर उठा कि उसकी छोटी सी बेटी ने उनके जीवन में खुशियों की रोशनी ला दी थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, अगर हम मेहनत, लगन और हिम्मत से काम करें तो अपनी तकदीर बदल सकते हैं। गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि यह एक चुनौती है जिससे इंसान अपने साहस और मेहनत से पार कर सकता है। रोटी के लिए संघर्ष ही असली जिंदगी है और जो इस संघर्ष से नहीं डरता वही असली योद्धा होता है। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना।